नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, आपकी बर्बादी के पीछे किसी अपने का हाथ है। बात कड़वी है दोस्तों, लेकिन यही सत्य है। बहुत घिनौने सच से पर्दा उठने वाला है। आज के इस वीडियो में जानने के लिए वीडियो हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आने वाले अगले 2 दिन दोस्तों आपके लिए बहुत कड़वे होने वाले हैं, क्योंकि ऐसी सच्चाई आपके सामने आने वाली है जिसे सुनकर दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं अगले 2 दिन दोस्तों आपकी ज़िंदगी के कैसे रहने वाले हैं, क्या क्या सावधानियां आपको रहनी चाहिए और उसी के साथ आपको क्या क्या खुशियां मिलने वाली है। आपका व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है। उससे पहले दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा, ताकि भोले बाबा की कृपा आपके जीवन में सदा मिलती रहे और भोले बाबा आपके जीवन में आने वाले कष्टों और परेशानियों को दूर कर दे। परिवार वाले अपने ही होते हैं, लेकिन परिवार भी कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो दोगला चरित्र रखते हैं। उनके ऐसा करने से परिवार को नुकसान होता है, परिवार बिखर जाता है, कुछ सदस्यों के दिल पर चोट लगती है। निपटने का रास्ता है या तो प्यार से समझा दो, नहीं तो अपने अपने रास्ते बदल ले। शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी, बाद में अकेले रहने की आदत हो जाएगी। दुश्मनी की वजह कुछ भी हो, लेकिन इसके कारण आपको कई परेशानियां झेलनी पड़ती है। शत्रु के कारण हर समय चिंता, डर और असुरक्षा सताती रहती है। ऐसे में हम आज आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनके संबंध में मान्यता है कि इन्हें अपनाने से शत्रु कभी आपका नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका कोई दुश्मन आपको बेवजह परेशान कर रहा है तो छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र पर लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखे। इस पत्र को शहद की डिब्बी में भिगोकर रख दे। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाएगा। यदि कोई अपने दुश्मन को शांत करना चाहता है तो वह 38 काले उड़द की दाल के और 40 चावल के दाने मिलाकर किसी गड्ढे में मिला दे। उसके ऊपर नींबू निचोड़ दे। नींबू को निचोड़ते समय लगातार अपने शत्रु का नाम लेते रहे। इस उपाय के प्रभाव से आपका शत्रु शांत होगा और आपको कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। दोस्तों चलिए अब जानते हैं आपके इन 2 दिनों के राशिफल के बारे में। दिन कुछ मिले जुले प्रभाव वाला व्यतीत होगा। कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से आज राहत मिलेगी। आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत करना आपको पॉजिटिव बनाएगा। पिछले कुछ समय से नज़दीकी संबंधों के बीच चल रहे गिले शिकवे दूर होंगे। किसी भी योजना पर कार्य शुरू करने से पहले उसके संदर्भ में उचित सोच विचार अवश्य करें। किसी भी अनजान व्यक्ति से अपनी व्यक्तिगत योजनाओं को शेयर न करें। किसी गैर कानूनी काम में रुचि न लें, इसकी वजह से आप किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। व्यवसाय में स्थिति पहले जैसी ही रहेगी। किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से स्टाफ के बीच कुछ गलतफहमियां आ सकती हैं। कोई काम जल्दबाजी में न करें। ऑफिस के कार्यों को घर में करने की वजह से बहुत सी दिक्कतें आएंगी। आपसी मतभेदों का असर घर की व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। उचित व्यवस्था बनाकर रखें। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। कोई मन मुताबिक कार्य करने से उथल पुथल भरी दिनचर्या से राहत मिलेगी। युवाओं को जैसा भी रोजगार संबंधी अवसर सुलभ हो हासिल कर लेना चाहिए। कई तरह की गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखेंगे। सामाजिक गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा। मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ मेल मुलाकात होगी और आपसी संबंधों में मधुरता आएगी। आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास में निखार आएगा। इस समय वाहन अथवा प्रॉपर्टी खरीदने संबंधी कोई योजना बनाते समय बहुत अधिक सावधानी बरतें। कोई बड़ा खर्चा भी सामने आ सकता है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो बहुत ही सूझबूझ और विवेक से काम लेने की जरूरत है। व्यावसायिक स्थल पर कुछ दिक्कतें रहेंगी। किसी बाहरी व्यक्ति की सलाह आपके लिए नुकसानदेह रहेगी। बेहतर होगा फैसले खुद ही लें। अपने व्यवसाय का फाइलें और पेपर संभाल कर रखें।
काम ज़्यादा होने से नौकरी पेशा लोग परेशान रहेंगे। पति पत्नी के प्रयासों से घर में खुशहाली रहेगी। प्रेम संबंध भी मधुर रहेंगे। व्यस्तता के बावजूद अपने दिनचर्या और खान पान पर भी ध्यान देना जरूरी है। गैस और कब्ज जैसी स्थिति रहेगी। पारिवारिक रखरखाव तथा सुधार संबंधी कार्यों में भी उचित समय व्यतीत होगा तथा सभी सदस्य आपस में बैठकर एक दूसरे से अपने विचार साझा करेंगे। किसी विशेष कार्य के प्रति किए गए प्रयासों के लिए उचित परिणाम मिलने वाले हैं। जीवन की वास्तविकता को समझें तथा किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना मनोबल बनाए रखें। अपने मन मुताबिक कोई बात न होने से क्रोध और आवेश में न आए। शांति और धैर्यपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखने का प्रयास करें। व्यावसायिक गतिविधियों में कुछ बेहतर होने की अभी संभावना नहीं है, इसलिए कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव लाना जरूरी है। फोन तथा इंटरनेट के माध्यम से अपने संपर्क सूत्रों का दायरा बढ़ाएं। ऑफिस में कोई टारगेट पूरा होने से राहत मिलेगी। आपका रिश्तेदारों के प्रति आदर मान आपसी संबंधों को और मजबूत करेगा। बच्चों के समक्ष आप श्रेष्ठ अभिभावक साबित होंगे। अपने कार्यों से संबंधित नीतियों पर सोच विचार करने से आप सकारात्मक परिणाम हासिल करेंगे। निवेश संबंधी कार्य में किसी प्रकार की गलती हो सकती है, इसलिए जल्दबाजी और लापरवाही न करें। किसी पड़ोसी के मुश्किल समय में उसकी मदद करना आपको सुकून देगा तथा संबंधों में मधुरता आएगी। मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से अपने व्यवसाय को बढ़ाने का प्रयास करें, निश्चित ही आपको फायदा होगा। इस समय एडवर्टाइजमेंट पर भी ध्यान देना जरूरी है। नौकरी पेशा लोगों को अपने ऑफिस में वर्चस्व बना रहेगा। परिवार लोगों का आपस में स्नेह और प्यार बना रहेगा। हास परिहास और मनोरंजन में समय व्यतीत होगा। कुछ समय आत्मचिंतन अथवा एकांत में भी व्यतीत करें, इससे आपको कोई निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। किसी प्रकार की दुविधा होने पर परिवार के लोगों का सहयोग आपको निर्णय लेने में मदद कर सकता है। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी। भावनाओं में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं, इसलिए किसी की मदद करने के साथ साथ अपनी स्थिति का भी ध्यान रखें। थोड़ा व्यावहारिक और स्वार्थी होना भी जरूरी है। नकारात्मक विचारों को हावी न होने दें। व्यावसायिक कार्यप्रणाली में सुधार आएगा। कार्य की प्रगति के कुछ महत्वपूर्ण अवसर मिल सकते हैं। सरकारी कार्यों को पूरा करने में आपको किसी प्रभावशाली इंसान की मदद मिलेगी। मन मुताबिक जिम्मेदारियां भी मिलेंगी। दाम्पत्य जीवन सुखद व्यतीत होगा। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां न उत्पन्न होने दें। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। अनुभवी लोगों के सानिध्य में रहने का अवसर मिलेगा। कई सकारात्मक पहलुओं की जानकारी भी मिलेगी। आर्थिक तथा पारिवारिक स्थिति को बेहतर बनाने में आपका प्रयास रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य भी संपन्न होगा। अपनी महत्वपूर्ण बातें किसी से भी शेयर न करें तथा जमीन जायदाद अथवा रुपए पैसे संबंधी कोई कार्यवाही करते समय ध्यान दें। इनकी वजह से रिश्तों में दरार न आए। विद्यार्थियों और युवाओं को अपनी पढ़ाई के प्रति ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। दैनिक आय पहले से कुछ बेहतर होगी। अपने कॉन्टैक्ट मजबूत रखें। किसी भी नए कार्य को शुरू करने में जल्दबाजी न करें। युवाओं को कैरियर संबंधी कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है। परिवार में प्रेम तथा सामंजस्यपूर्ण व्यवहार रहेगा। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान और विश्वास करें। परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला होगा। घर के वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगा। साथ ही कोई शुभ सूचना मिलने से वातावरण सुखद होगा। किसी आर्थिक जगह पर समय जरूर बिताएं। किसी भी वाद विवाद अथवा समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से ही सुलझाएं। अचानक ही कोई ऐसा खर्चा आ सकता है जिसकी वजह से बजट बिगड़ सकता है। किसी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेना आपको तनाव में डाल सकता है। आज व्यवसाय में अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। कोशिश करें ऑर्डर को समय पर पूरा करें। साथ ही इसकी क्वालिटी को भी उत्तम बनाकर रखें। ऑफिशियल प्रोजेक्ट को लेकर अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय बहुत ही सहज रहना जरूरी है। सामाजिक तथा सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में अपना योगदान रहेगा। आपके दृष्टिकोण में भी आश्चर्यजनक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। किसी संबंधी से चल रहा विवाद आपसे सूझबूझ से सुलझाने का प्रयास करें। सुनिश्चित आप सफल होंगे।
भावनाओं में बहकर आप कभी कभी अपना नुकसान भी करवा बैठते हैं। दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें न रखें, बल्कि अपनी कार्य क्षमता व योग्यता पर ही विश्वास रखना उचित है। जीवन से जुड़ी हर गतिविधि को व्यावहारिक तरीके से समझने का प्रयास करें। इस समय व्यावसायिक क्षेत्र से संबंधित कोई भी फैसला लेते वक्त बहुत धैर्य और संयम रखना जरूरी है। छोटी सी लापरवाही से नुकसान हो सकता है। हालांकि किसी नई गतिविधि में आपका रुझान रहेगा, ऑफिशियल कार्यों में सफलता मिलेगी। घर के व्यवस्था में मधुरता तथा आपसी सामंजस्य उचित होगा। युवा वर्ग व्यर्थ के प्रेम प्रसंगों में पड़कर समय नष्ट न करे। कुछ समय अपने स्वास्थ्य और मनोबल को बेहतर बनाने में भी व्यतीत करें। तो दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।